महाराजा सुजान सिंह नाम है इनका। सुजान सिंह। सुजान सिंह को किस नाम से जानते हैं? सूरजमल के नाम से भी जानते हैं। 13 फरवरी 1707 और 1707 ईस्वी के अंदर मुगल बादशाह औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है और उसी 1707 सन ईस्वी के अंदर 13 फरवरी को सुजान सिंह जी का जन्म होता है। जन्म से ही आप प्रतिभाशाली रहे हैं, इसलिए महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून, प्लेटो मतलब बुद्धिमान और अफलातून वीरता के कारण इनको कहा गया। जाटों को अफलातून कहते हैं, जाट जाति की ज्योति कहते हैं, जाटों की इनको आंख कहते हैं के नाम से भी इनको जाना जाता है। जब महाराजा सूरजमल शासन कार्य संभालते हैं 1733 ईस्वी में बदन सिंह जी इनको कहते हैं कि आप सूरजमल जी भरतपुर दुर्ग का निर्माण करो, और भरतपुर दुर्ग का जब ये निर्माण करवाते हैं उस समय स्थितियां ऐसी रहती हैं, जब 1733 और 1739 ईस्वी 1739 ईस्वी भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हो रहा है। 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध हो रहा है। पानीपत का तीसरा युद्ध है और इस समय भरतपुर के महाराजा सूरजमल की जयपुर के राजाओं से बहुत अच्छी दोस्ती थी, जिनमें से राजा थे जिनका नाम था स्वाई जय सिंह। स्वाई जय सिंह के साथ इनकी अच्छी मित्रता थी। स्वाई जय सिंह की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारियों संघर्ष छिड़ गया और उस उत्तराधिकारी संघर्ष में ईश्वरी सिंह और स्वाई जय सिंह के पुत्र माधो सिंह युद्ध लड़ रहे हैं। एक तरफ ईश्वरी सिंह है, बड़े बेटे हैं, और माधो सिंह का साथ दे रहे हैं कोटा, बूंदी, मेवाड़ और मराठे। ये सब इकट्ठे होकर के राजमहल टोंक नामक स्थान पर आए और वहां पर राजमहल का युद्ध 1747 में लड़ा जा रहा है और उस राजमहल के युद्ध में भरतपुर के जाट राजा सूरजमल को बुलाया गया। महाराजा सूरजमल उस युद्ध में आते हैं। महाराजा सूरजमल 2 हाथों से तलवार चलाते हैं वहां पर। जब भरतपुर के राजा सूरजमल की वहां पर एंट्री होती है, उससे पहले किसी को नहीं पता था कोई योद्धा होगा। जब युद्ध चल रहा था और उस युद्ध के समय मराठों ने पूछा कि हमने कभी आज दिन तक नहीं सुना, ये इस तरह से लड़ रहा है, ये कौन है? इसने तो युद्ध का पूरा पासा ही पलट दिया। 2 हाथों से तलवार चलाते थे। महाराणा प्रताप के बारे में आपने सुना होगा, 2 तलवारें रखते थे। वो तलवारें 2 इसलिए रखते थे कि एक तलवार अगर सामने नहीं आता है तो उसको देते थे। और ये 2 हाथों से तलवारें चलाते थे, अपने पास 2 तलवार रखते थे। और जब 2 हाथों से तलवार चला रहे थे तो एक बार सभी ने पूछा कि ये कौन है? पूरा खात्मा ही कर दिया सेना का। तब पूछा गया कि ये भरतपुर का राजा, ये महाराजा सूरजमल है। जाटों का इसको अफलातून कहते हैं। तब उनके मुंह में से निकल गया, कईयों के मुंह में, कि भले सही जाटनी ने परसव पीर, पैदा किया सूरजमल जैसा वीर। ये वास्तव में सूरजमल वीर थे। उस समय की स्थिति अगर देखा जाए कि मुगल झुके पठान झुके, झुका गगन सारा, हिंदू शेर महाराजा सूरजमल नहीं झुका। महाराजा सूरजमल उस समय किसी के सामने नहीं झुके थे, चाहे वो नादिर शाह का आक्रमण हो या अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो। मराठों के समय जब मराठों का राजस्थान में आगमन होता है तो राजपूत राजा जितने भी हैं वो सब उलझ गए मराठों में। राजपूत शासक मराठों में उलझ चुके हैं। स्वाई जय सिंह के बाद परिस्थितियां इस प्रकार की बन चुकी हैं। और लेकिन इस समय सबसे बड़ा बोलबाला जो है वो मराठों का है। मराठा मल्हारराव होलकर ने कुम्हेर दुर्ग पर आक्रमण किया। महाराजा सूरजमल ने अपनी सेना भेजी। मल्हारराव होलकर का बेटा खांडेराव होलकर इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। मराठे क्रोधित हो गए महाराजा सूरजमल पे, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाए। 1761 ईस्वी में इन्होंने आगरा पर धावा बोला था। आगरा विजय कर दी थी महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल के बारे में कहा जाता है कि भरतपुर दुर्ग अड़ग जिमी हिमगिरी की चट्टान, सूरजमल के तेज को अबलो करत बखान। महाराजा सूरजमल के तेज का बखान भरतपुर दुर्ग से किया जाता है। 1761 की बात है और पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जा रहा है। और पानीपत के तीसरे युद्ध में बाहरी आक्रमणकारी आया था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली जब भारत आता है तो वो कहता है कि भारत के अंदर मुझे शक्तिशाली राजा जाट राजा सूरजमल का पता था। बाकी तो मराठों से तो मेरा युद्ध होना ही था, लेकिन जाट राजा सूरजमल के बारे में मुझे जानकारी थी। मराठे जब उधर से निकलते हैं तो मराठों को वहां से कहा गया था
कि आप बीच में से एक क्षेत्र आता है भरतपुर, वहां के राजा सूरजमल से आप सहायता जरूर ले लेना। लेकिन मराठे अपने घमंड में चूर थे। अभी आपने देखा होगा एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पानीपत फिल्म, उसमें तथ्यों को सही पेश नहीं किया गया, तथ्यों को तोड़ा मोड़ा गया। जब मराठों की सेना जा रही थी तो महाराजा भरतपुर सूरजमल जी ने कहा था कि आप लोग पहाड़ी क्षेत्र के लड़ाकू हो सकते हो, मैदानी क्षेत्र के आप इतने लड़ाकू नहीं हैं, आप गलती कर रहे हो, आप युद्ध भूमि में जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मराठे भी उस समय बहुत शक्तिशाली थे। मराठों के बारे में कहा जाता है कि मराठा सिर कटा सकता है लेकिन सिर झुका नहीं सकता, सिर झुका नहीं सकता। हिंदुत्व के कट्टर समर्थक मराठे की माने जाते हैं। लेकिन मराठों ने मैदानी क्षेत्र में ज्यादा युद्ध नहीं लड़े, अधिकतर जो युद्ध लड़े वो पहाड़ी क्षेत्रों में लड़े। ये मैदानी क्षेत्र में मराठों का बड़ा युद्ध है। और इस युद्ध में महाराजा सूरजमल ने मराठों से निवेदन किया कि आप लोग युद्ध लड़ने भले जाओ, लेकिन आपके साथ में जो आपकी रानियां आई हैं इनको भरतपुर दुर्ग में रहने के लिए मैं व्यवस्था करवा देता हूं और इनको यहां छोड़ दीजिए, फिर आप जा सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है आजकल लोग बीच में बातें करने वाले बहुत होते हैं और लोग कानों के भी कच्चे होते हैं। विश्वास नहीं होता तो उस समय बारात जाती थी, उस समय भी आक्रमण होते थे नहीं होते थे। ऐसी स्थिति में विश्वास कैसे करें कि हम रानियों को आपके दुर्ग में छोड़ें और हम जीत करके वापस आए और आप हमें सौंप दें, ये हम विश्वास कैसे करें। ऐसी स्थिति में उन्होंने भरतपुर के जाट राजा सूरजमल पर विश्वास नहीं किया तो उन्होंने कहा एज यू लाइक, आप जा सकते हो, लड़ो, मुझे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लड़ सकते हो, जा सकते हो। और उस युद्ध के अंदर मराठे पराजित हुए और अहमद शाह अब्दाली जीत गया। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों की जो हालत की थी, ऐसी किसी युद्ध में मराठों की हालत खराब नहीं हुई। मराठों के प्रत्येक घर से एक एक सदस्य मारा गया था। जब मराठा सेना की दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी तब रानी सा किशोरी देवी ने कहा था महाराजा अब तो कुछ करो। उन्होंने कहा मैं तो पहले ही करने के लिए तैयार था, लेकिन मेरी बात माने तब ना। खैर ठीक है, अब मैं संभालता हूं। उन्होंने मोर्चा संभाला, अब्दाली की सेना रुक जाती है और उन घायल स्थिति में सभी मराठों को भरतपुर दुर्ग में लाया गया और भरतपुर दुर्ग में लाने के बाद उनको रखा गया और उनके जो भी घायल में थे, जैसी स्थिति थी, उन सबकी सेवा की गई और सबको एक एक सिक्का देकर के रवाना किया था। क्या आप लोगों ने मेरी बात तो नहीं मानी, लेकिन हम आपकी इसी दुर्दशा देख नहीं सकते। मराठों के इतिहास का सबसे काला दिन ये युद्ध था, अहमद शाह अब्दाली का ये, और वहां से यहां आकर के और मराठों को पराजित कर दिया। इस युद्ध में अगर महाराजा सूरजमल लड़ लेते तो इस युद्ध का पासा पलट देते, क्योंकि महाराजा सूरजमल मैदानी क्षेत्र के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। और महाराजा सूरजमल ने कहा भी था, ये आस पड़ोस के मैदान तो मुझे सब पता है, मेरी भी सीमा इतनी बड़ी है, ये मेरठ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ ये इनके अंडर में आते थे। बताओ, भरतपुर रियासत के अंडर में थे आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़, इतना साम्राज्य इनका बड़ा था। इस क्षेत्र के अंदर जयपुर साइड इधर आ जाता था तो राजपूतों के साथ इनकी अच्छी मित्रता थी, इसलिए इधर इनका साम्राज्य का ज्यादा विस्तार नहीं था। यहां तक इनका साम्राज्य था। 7 फीट 2 इंच इनकी हाइट थी। क्या इनकी गजब पर्सनैलिटी थी, देख सकते आप, मूंछों पे तांव दिया हुआ। महाराजा सूरजमल 7 फीट 2 इंच हाइट थी, 150 किलो इनका वजन था, 2 हाथों से तलवार चलाते थे, इसलिए अफलातून के नाम से जाने जाते थे। 1763 ईस्वी को 25 दिसंबर 1763 ईस्वी शाहदरा हिंडन नदी के किनारे एक बलूच के द्वारा धोखे से इनकी हत्या कर दी गई। नजीबू खां रोला का एक कोई बलूच, मोहम्मद खां बलूच करके एक सैनिक था, और उस सैनिक ने वेश बदल करके इनके ही वेश में सेना में घुस गया, और सेना में घुसने के बाद महाराजा सूरजमल की हत्या हो जाती है। महाराजा सूरजमल की हत्या होने के बाद एक बार सेना को विश्वास नहीं हुआ कि महाराजा की हत्या हो गई, और वो लोग सामने वाले कहने लगे कि हमने तो तुम्हारे महाराजा की हत्या कर दी है। जब पता किया तो वास्तव में महाराजा की हत्या हो चुकी है। महाराजा की हत्या के बाद में इनके बेटे, जिसका नाम था जवाहर सिंह का राज्याभिषेक हुआ। रानी शाह के चरण स्पर्श करने के लिए गया, तब रानी शाह ने कहा, मिस्टर जवाहर सिंह, इस समय चरण स्पर्श करने का समय नहीं है, तेरे बाप का सिर तो ठोकरे खा रहा है और तू चरण स्पर्श कर रहा, जा दिल्ली के ऊपर धावा बोल। जवाहर सिंह जी ने दिल्ली पर धावा बोला था, दिल्ली के राशन पानी बंद कर दिया था, वो जवाहर सिंह था।
दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था। उस समय दिल्ली में किसी की हिम्मत नहीं थी कि महाराजा ज्वार सिंह से कोई लड़े, और दिल्ली के लाल किले से अष्ट धातु के दरवाजे तोड़ करके ज्वार सिंह लाए थे, और वही अष्ट धातु का दरवाजा जो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ से तोड़ कर लेके गया था, उसको वापस लाने वाला महाराजा ज्वार सिंह था। तब किसी ने कहा, कौन कहते हैं कि जाट लुटेरे थे तारीखों के पाटों में। क्या कहा गया कि कौन कहते हैं कि जाट लुटेरे थे तारीखों के पाटों में, लूटने के लिए दम चाहिए वो था भरतपुर वाले जाटों में।